लाखों दीवाने, लाखों आशिक सफ़ेद एहराम की चादरें ओढ़े रंग व नस्ल के फ़र्क को मिटाकर एक ही पुकार लगा रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो क्या उस लम्हे आपके सीने में एक दर्द भरी टीस नहीं उठती? क्या आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए नहीं रुक जाती? क्या आपकी आंखों के गोशे नम नहीं हो जाते? यकीनन हर उस शख्स का दिल तड़प उठता है जिसके सीने में ईमान की रमक बाकी है। हम सब ये सोचते हैं कि काश इन लाखों खुशनसीबों में मेरा नाम भी लिखा होता, काश मैं भी उस वक्त काबे के गिलाफ को थाम कर रो रहा होता, काश मैं भी सफ़ा व मरवा की उन गलियों में दौड़ रहा होता जहाँ कभी कायनात के सरदार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, हमें लगता है कि शायद हमारा रब हमसे नाराज़ है, इसीलिए उसने हमें इस साल अपने घर नहीं बुलाया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके दिल इस वक्त मक्के की याद में तड़प रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक ऐसी तसल्ली और एक ऐसा राज लेकर आया हूं जो उनके तमाम गमों को खुशी में बदल देगा। अगर आज आप मक्के में नहीं हैं, अगर आज आप एहराम नहीं बांध सके, अगर आज आपके पास वहां जाने के असबाब नहीं थे, तो घबराइए मत। आज मैं आपको औलियाए अल्लाह के सीनों में महफूज वो पुरस्रार हकीकत बताऊंगा कि अल्लाह के वली, अल्लाह के आशिक अपने घर के एक छोटे से हुजरे में एक चटाई के मुसल्ले पर बैठकर काबे का तवाफ कैसे कर लेते थे। वो क्या राज है कि जिस्म यहाँ पाकिस्तान के किसी गांव या शहर में होता है, लेकिन रूह अर्श इलाही के साये में काबे के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। दोस्तों, याद रखिए, काबा सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत का नाम नहीं है। काबा तो उस महबूब के घर का नाम है जो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। अगर आप मक्के नहीं जा सके तो मायूस ना हो, क्योंकि जिस रब का वो घर है, वो रब तो आपके टूटे हुए दिल के अंदर रहता है। आज की ये नशिस्त उन तमाम टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है जो इस वक्त काबे की तड़प में तड़प रहे हैं। आज हम उस कदीम पुकार का राज खोलेंगे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी, और हम जानेंगे कि कैसे आपकी ये तड़प, आपके ये बहते हुए आंसू अल्लाह की नज़र में एक मकबूल हज से भी ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। तो अपनी रूह के कानों को बेदार कर लीजिए, क्योंकि आज हम फासलों को मिटाने और दिल के काबे को आबाद करने का हुनर सीखने जा रहे हैं। साहिबों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तड़प क्यों है, ये खिंचाव क्यों है? क्या ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है या इसके पीछे कायनात का कोई बहुत बड़ा गैबी राज छुपा हुआ है? दोस्तों, इस हकीकत को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस बंजर और बेआब व गया वादी का, जहां ना कोई परिंदा था, ना कोई दरख्त और ना ही कोई इंसान। वहां अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की दीवारें बुलंद की। जब अल्लाह का घर मुकम्मल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील से एक अजीब मुतालबा किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, अब लोगों को पुकारो, इन्हें हज के लिए बुलाओ। यहाँ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ पहाड़ थे और तपता हुआ सहरा। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए मेरे मौला, मैं पुकार तो दूंगा, लेकिन इस बियाबान और वीराने में मेरी पुकार कौन सुनेगा? मेरी आवाज़ इन बुलंद पहाड़ों से टकराकर यहीं दफन हो जाएगी। कायनात के कोने कोने तक मेरी ये नहीफ और कमज़ोर आवाज़ कैसे पहुँचेगी? अल्लाह अकबर। अब ज़रा कायनात के मालिक का वो जवाब सुनिए जो आज भी हर आशिक के दिल में गूंज रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, पुकारना तेरा काम है और इस पुकार को कायनात के ज़र्रे ज़र्रे तक पहुँचाना मेरा काम है। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम या कोहे अबू कुबैस पर खड़े हुए अपने कानों में उंगलियां डालीं और मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब चारों तरफ मुंह करके पुकारा, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर अपना घर फ़र्ज किया है, अपने रब की पुकार पर दौड़ कर आ जाओ। दोस्तों, यहीं से वो रूहानी राज शुरू होता है जिसकी समझ औलियाए अल्लाह को दी गई है। सूफिया किराम और मशाइख़ आज़ाम फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो पुकार दी तो अल्लाह ने कायनात के तमाम पर्दे हटा दिए। वो आवाज़ सिर्फ उस वक्त के इंसानों ने नहीं सुनी, बल्कि वो आवाज़ आलम अरवाह में मौजूद हर उस रूह ने सुनी जिसे क़यामत तक इस दुनिया में आना था। अल्लाह ने उस पुकार को हर बाप की पुश्त और हर माँ के रहम तक पहुँचा दिया। और उस दिन जिस रूह ने उस दिन इस पुकार के जवाब में जितनी बार लब्बैक, मैं हाजिर हूँ कहा, अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में उतनी ही बार बैतुल्लाह की हाज़िरी लिख दी। जिसने एक बार कहा वो एक बार जाएगा, जिसने 10 बार कहा वो 10 बार जाएगा,
लेकिन वो रूहें जिन्होंने उस दिन तड़प कर लब्बैक तो कहा था, लेकिन इस दुनिया में उनके पास असबाब नहीं बन सके, उनकी पहचान क्या है? मेरे अजीज़ भाइयों, औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आज आप मक्के में नहीं हैं, अगर आज आपका जिस्म पाकिस्तान के किसी कोने में है, लेकिन जब आप काबे की तस्वीर देखते हैं, जब आप हाजियों को पुकारते हुए सुनते हैं, तो आपका दिल मुट्ठी में आ जाता है, आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और आपके अंदर से एक होक उठती है। तो मुबारक हो, आपका ये तड़पना इस बात की दलील है कि आपकी रूह ने भी उस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहा था। आपका तड़पना इस बात की गवाही है कि आप अल्लाह के दरबार में सिलेक्ट या मुंतखब हो चुके हैं। आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें अल्लाह ने अपने घर के लिए चुना है। अगर आपका जिस्म वहां नहीं पहुंच सका तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रद्द कर दिया गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस वक्त आपकी इस तड़प और आपके इन आंसुओं की इबादत को कबूल फरमा रहा है, जो उसे एक ज़ाहिरी हज से भी ज़्यादा महबूब है। मशाइख़ क़ादरिया और चिश्तिया की तालीमात का निचोड़ यही है कि मियाँ, अल्लाह सिर्फ तुम्हारे जिस्म की दौड़ को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल की पुकार को देखता है। बाज़ लोग काबे के सामने खड़े होकर भी गाफिल होते हैं और बाज़ लोग मीलों दूर बैठकर काबे को अपने सामने देख रहे होते हैं। ये सब इश्क का खेल है। हुजूर ताजदार गोड़ड़ा पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से हमें ये पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो पुकार दरअसल एक रूहानी इन्विटेशन या दावतनामा थी। जिसके दिल में आज दर्द है, उसे वो दावतनामा मिल चुका है। ये तड़प अल्लाह का एक ख़ास इनाम है। ज़रा सोचिए, कायनात में अरबों इंसान ऐसे हैं जिन्हें काबे से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें हाजियों को देखकर कोई खुशी या गम नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको वो दिल दिया है जो मक्के की याद में धड़कता है, तो क्या ये उसकी मोहब्बत नहीं है? क्या ये उसका करम नहीं है? दोस्तों, ये पहला राज हमें ये समझाता है कि अल्लाह के यहाँ फासले कोई मानी नहीं रखते। अगर नीयत सच्ची हो और तड़प कामिल हो तो अल्लाह आपके उस मुसल्ले को ही मताफ बना देता है। वो आपकी इन सिस्कियों को ही लब्बैक की सदा बनाकर अर्श पर कबूल फरमा लेता है। आज की ये नशिस्त पुकार पुकार कर कह रही है कि ए काबे के प्यासों, अपने आप को हकीर न समझो, तुम भी हाजी हो, तुम भी अल्लाह के मेहमान हो। बस तुम्हारा तरीक़ा हज ज़रा मुख्तलिफ है। हाजी वहाँ पाँव से चलकर तवाफ़ कर रहा है और तुम यहाँ आंसुओं से अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हो। मेरे भाइयों, वल्लाह यही सच है। अल्लाह के ये दूर दराज से आए हैं, ये परेशान हाल हैं। गवाह रहो, मैंने इन सब को बख्श दिया। लेकिन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस पहचान और इस बख्शिश को पाने के लिए अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुख्तसर और ताकतवर अमल बताया है जो पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। वो क्या राज है कि एक दिन का ये अमल हमारी तकदीर के 2 साल बदल देता है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा होपफुल हिस्से में हम यौम आरफा के रोज़े का मौजिज़ा और उसकी रूहानी हिकमत पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक दिन की भूख अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि वो मुस्तकबिल के गुनाहों की भी एडवांस माफ़ी का ऐलान कर देता है। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपको वो हिम्मत देगा कि आप कल का दिन प्यास में नहीं बल्कि अल्लाह के प्यार में गुजारेंगे। औली जाह शुक्रिया। तो भाइयों, हमने अरफा की मारिफत और पहचान की बात की, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि या अल्लाह, मैंने तुझे पहचान तो लिया, मैंने अपने गुनाहों का एतराफ़ भी कर लिया, लेकिन मेरे गुनाहों का जो बोझ है वो कैसे उतरेगा? वो कौन सा अमल है जो मेरी मैली रूह को उजला कर दे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी अजीम बशारत में दिया है जो रहती दुनिया तक के गुनाहगारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सही मुस्लिम की मोतबर रिवायत है, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा के रोज़े के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युकफ्फिरुस्सनतल मादियता वल बाक़िया। मुझे अल्लाह की ज़ात से पुख्ता उम्मीद है कि अरफा के दिन का रोज़ा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। सही मुस्लिम। सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़रा इस खुदाई डील पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली सौदा नहीं है। आपने साल के 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की। आपने सिर्फ चंद घंटे अपने नफ्स की ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान किया, और बदले में कायनात का मालिक क्या दे रहा है? पूरे 2 सालों के गुनाहों की मुआफ़ी का परवाना। आइए इस मोजज़े की गहराई में उतरते हैं। मुफस्सिरीन और औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि इस एक रोज़े में 2 तरह की रहमतें छुपी हैं। पहली,
माजी की सफाई, द क्लीनिंग ऑफ पास्ट। पिछले एक साल में हमने कितनी बार झूठ बोला होगा, कितनी बार किसी का दिल दुखाया होगा, कितनी बार नजरें पटकी होंगी। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तूने आज मेरी खातिर अपनी प्यास को सीने में दबाया है। जा, मैंने तेरे पिछले एक साल के गुनाहों के रजिस्टर पर रहमत की स्याही फेर दी है। अब तेरा माजी बिल्कुल साफ है। दूसरी, मुस्तकबिल की हिफाजत, द इंश्योरेंस ऑफ फ्यूचर। इस हदीस का सबसे हैरानकुन हिस्सा आने वाले एक साल की मुआफ़ी है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि माज़ अल्लाह अब हमें गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस रोज़े की बरकत से आने वाले पूरे साल में आपको बड़े गुनाहों से महफूज कर देगा। या अगर आपसे कोई लग़्ज़िश हो भी गई तो अल्लाह आपको मरने से पहले ऐसी तौबतुन नसूह यानी सच्ची तौबा की तौफीक दे देगा कि आपका वो गुनाह मुआफ़ हो जाएगा। ये एक तरह की रूहानी इंश्योरेंस है जो अल्लाह अपने अरफा के रोज़ेदारों को अता फरमाता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और हिकमत भरा सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, तूने ईद उल अधा से ठीक एक दिन पहले ये रोज़ा क्यों रखा? मेरे प्यारे भाइयों, इसकी हिकमत अल्लाह वालों से जानिए। पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की फयाजान यही है कि अल्लाह अपने मेहमानों को मैला देखना पसंद नहीं करता। ज़रा सोचिए, जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा जश्न हो, कोई ईद हो, तो आप क्या करते हैं? आप पहले खुद को साफ करते हैं, नहाते हैं, उजले कपड़े पहनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 ज़िलहज्जा को ईद रखी है, जो अल्लाह की ज़ियाफ़त का दिन है, कुर्बानी का दिन है, खुशी का दिन है। अल्लाह चाहता है कि मेरा जो बंदा कल मेरी ईद मनाए वो गुनाहों की गंदगी लेकर मेरी बारगाह में ना आए। इसलिए अल्लाह ने ईद से एक दिन पहले यौम अरफा का रोज़ा रख दिया, ताकि एक दिन की भूख बंदे के अंदर के तमाम जहर को निकाल दे। और जब ईद का सूरज तुलू हो तो मेरा बंदा मासूम बच्चे की तरह पाक और साफ होकर मेरी बारगाह में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे। तमाम औलिया के दरबार से हमें यही सबक मिला है कि अल्लाह की हर इबादत के पीछे एक तत्हीर यानी पाकीज़गी का अमल होता है। भाइयों, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा तो रूह की उस प्यास का नाम है जो अपने मालिक के लिए हो। 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखने वाला जब प्यास महसूस करे तो वो ये ना सोचे कि उसे पानी चाहिए, बल्कि वो ये सोचे कि या अल्लाह, जिस तरह मेरा जिस्म पानी का प्यासा है, इसी तरह मेरी रूह तेरी दीदार की प्यासी है। जिस तरह मैंने तेरे हुक्म पर पानी छोड़ा है, तू अपनी रहमत से मेरे गुनाह छोड़ दे। दोस्तों, ये एक दिन की भूख दरअसल हाजियों के साथ एक रूहानी हमदर्दी भी है। हाजी अरफात के मैदान में तपती धूप में खड़े मशक्क़त उठा रहे होते हैं। अल्लाह चाहता है कि जो घर बैठे हैं वो भी थोड़ी की मशक्क़त उठाएं, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाजियों के साथ मैच हो जाए। जब आपका मैदा खाली होता है तो आपका रूह का कनेक्शन आसमान से ज़्यादा मजबूत जुड़ता है। आज सियालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये वसीयत करना चाहता हूँ कि अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है तो कल 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा किसी कीमत पर न छोड़ें। ये साल भर की सबसे बड़ी बचत स्कीम है। आप दुनिया के कामों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या आपने रब को राज़ी करने और 2 साल के गुनाह धोने के लिए एक दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? याद रखिए, ये रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। इस दिन अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखें, किसी की गीबत ना करें, अपनी आंखों का भी रोज़ा रखें, बदनज़री से बचें, अपने कानों का भी रोज़ा रखें, लग़्व बातें ना सुने। जब आपका पूरा वजूद रोज़ेदार होगा तो फिर आप देखेंगे कि इफ्तार के वक्त आपके दिल पर वो सकीना नाजिल होगा जो बयान से बाहर है। अजीज सामेईन, हमने रोज़े का मोजज़ा सुन लिया, हमने 2 साल की मुआफ़ी का राज जान लिया, लेकिन अब इस वीडियो का वो हिस्सा आ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 9 ज़िलहज्जा के दिन एक ऐसी खफिया घड़ी आती है, एक ऐसा ख़ास वक्त आता है जब अल्लाह की रहमत अपने जलाल पर होती है और फरिश्ते ज़मीन पर पुकार रहे होते हैं। वो कौन सी घड़ी है और औलियाए अल्लाह, ख़ास तौर पर पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त का इंतज़ार किस तरह करते थे? वो क्या राज है जो उस 1 घंटे में अल्लाह से मांग लिया जाए वो कभी रद्द नहीं होता? इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज़्यादा जज्बाती हिस्से में हम यौम अरफा की कबूलियत वाली घड़ी और औलियाए अल्लाह के मामूलात पर बात करेंगे। हम वो इसमें आज़म भी जानेंगे जो उस शाम को तकदीर बदलने की ताकत देता है। तो भाइयों, अब मैं आपको इस दिन के उस खफिया राज की तरफ लेकर चल रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद आपकी ज़िंदगी का कोई भी 9 ज़िलहज्जा कभी गफलत में नहीं गुजरेगा। ये वो घड़ी है जिसका इंतज़ार कायनात का ज़र्रा ज़र्रा करता है और जिसके लिए औलियाए अल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी की इबादतों का निचोड़ संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, 9 ज़िलहज्जा का सूरज जब ढलने लगता है और असर का वक्त शुरू होता है तो ज़मीन से लेकर अर्श आज़म तक एक अजीब हलचल मच जाती है। ये वो वक्त है जब मक्के की वादी में मैदान अरफात में लाखों इंसानों का समंदर ठाठ मार रहा होता है, लेकिन इस ज़ाहिरी हुजूम के पीछे एक बहुत बड़ी बातिनी और रूहानी हकीकत छुपी हुई है।
کائنات کے تمام سلاسل طریقت کے مشائخ اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عصر سے مغرب کا یہ جو وقت ہے یہ کائنات کی روحانی فریکوینسی یعنی اسپرچول فریکوینسی کے بدلنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، واللہ یہی سچ ہے کہ اللہ کے یہ کائنات کی روحانی فریکوینسی کے بدلنے کا وقت ہے۔ تو بھائیوں، سلسلہ قادریہ کے تاجدار حضور غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے فیضان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ رب العزت کی صفت الرحمن اور المجیب اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ قادریہ مشائخ کی زندگیوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں زمین والوں پر فخر فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے تمام 70,000 پردے ہٹا دیتا ہے۔ ان ہستیوں کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اس وقت اللہ جج بن کر نہیں بلکہ ایک عطا کرنے والے سخی کی طرح اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سلسلہ سہروردیہ اور نقشبندیہ کے بزرگوں کے باطنی مشاہدات پر غور کریں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ اور عرش بری کے درمیان ایک ایسا نورانی راستہ کھل جاتا ہے کہ وہاں ہونے والی ہر آہ اور یہاں بیٹھے ہوئے کسی عاشق کی ہر پکار براہ راست بغیر کسی فرشتے کے وسیلے کے اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ نقشبندی مشائخ اس گھڑی میں خاموشی اور قلبی حضوری پر اس لیے زور دیتے تھے کہ کائنات کی اس عظیم خاموشی میں جب بندہ اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ کے نام سے جوڑتا ہے تو اسے وہ سکینہ نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی خزانے میں نہیں ہے۔ بر صغیر کے تاجدار داتا گنج بخش علی حجویری اور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہما کے درباروں سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ مکہ جانا جسم کا سفر ہے لیکن عرفات کی روح کو پانا دل کا سفر ہے۔ مشائخ چشت کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ جب عرفات کے میدان میں حاجی لبیک پکار رہے ہوتے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے محب کا دل جب تڑپتا ہے تو اس کے دل کی وہ تڑپ عرفات کی اس پکار کے ساتھ مل کر عرش پر ایک ہی صدا بن جاتی ہے۔ ان بزرگوں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی جغرافیے یا کسی سرحد کی محتاج نہیں ہے، جو یہاں تڑپ رہا ہے وہ وہاں قبول ہو رہا ہے۔ دوستو، ذرا اس باریک اور لرزہ لذان خیز حقیقت کو محسوس کریں جو بابا فرید الدین گنج شکر اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہما کے فیض نظر سے ہمیں ملی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی یہ شام دراصل اسم اعظم کی گھڑی ہے۔ اس وقت کائنات کا قلم قدرت رک جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ ان ہستیوں نے سکھایا کہ اس وقت اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی صفت الخافض اور الرافع کے ساتھ تقدیروں کے فیصلے بدل رہا ہوتا ہے۔ اور اب اس معرفت کے سفر کا وہ عروج دیکھیے جو ہمیں حضور تاجدار گولڑا مہر منیر پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جذب و مستی سے ملتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نچوڑ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عرفہ کی یہ شام دراصل اللہ سے سودا کرنے کی شام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں دنیا کو طلاق دے دینا ہی اصل ولایت ہے۔ آپ کے دربار کا یہ فیض ہے کہ جو شخص عرفہ کی شام اپنے موبائل کو بند کر کے دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے ایک بھکاری بن کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے وہ تاج معرفت عطا کرتا ہے جس کی چمک قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ پیر سیال لجپال قطب الاقطاب خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ہمیں یہ لجپالی ملی ہے کہ اللہ ان دنوں میں اپنے یاروں کے صدقے گناہ گاروں کی لاج رکھتا ہے۔ پیر سیال کا فیضان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب تم عصر کے بعد مصلے پر بیٹھو تو یہ مت سوچو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ عرفہ کی شام اللہ سے اس کی یاری کا واسطہ دے کر مانگو، کیونکہ یار کبھی اپنے یار کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام اولیاء اللہ، یہ تمام مشائخ اعظام ہمیں ایک ہی مرکز کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پریشان حال انسان، تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ دیکھ، سال کی وہ عظیم ترین گھڑی آ گئی ہے جب تیرے نصیب کا تالا کھل سکتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی یہ شام تیرے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں اپنے عمل سے دکھایا کہ کیسے اس 1 گھنٹے کی بیداری انسان کو ہمیشہ کی غفلت سے نجات دلا دیتی ہے۔ آج سیالوی ٹی وی کے ناظرین کے لیے اس تیسرے راز کا حاصل یہی ہے کہ کل عصر سے مغرب کا وقت کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت کی بوندیں نہیں بلکہ سیلاب اتر رہا ہوتا ہے۔
अपनी हाजतों को, अपने दुखों को और अपनी बंदिशों को लेकर उस सखी के दर पर आ जाएं जिसने इन रातों की कसम खाई है। अजीज सामीन, हमने इस खुफिया घड़ी की अजमत को औलिया अल्लाह की नज़र से देख लिया। हमने जान लिया कि ये वक्त तकदीर बदलने का वक्त है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको इस निशिस्त का सबसे बड़ा रूहानी एटम बम वजीफा दूंगा। वो कौन सा अमल है जो यौम आरफा को 1000 बार करने से जिंदगी की काया पलट देता है? वो क्या कलिमात हैं जिन्हें पढ़ते ही नामुमकिन के ताले टूट जाते हैं और अल्लाह की गैबी नुसरत के फरिश्ते ज़मीन पर उतरना शुरू हो जाते हैं? इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी और सबसे ज़्यादा अमली प्रैक्टिकल हिस्से में हम इसी 1000 बार वाले वजीफ़े और यौम आरफा की इसमें आज़म दुआ पर बात करेंगे। हम वो तरीक़ा सीखेंगे जिससे आपकी पुकार अर्श के पर्दे चीर देगी। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के बिल्कुल इख्तिताम तक, क्योंकि अब आपकी झोली में वो ख़जाना आने वाला है जो आपकी ईद की खुशियों को दोबाला कर देगा। जी जनाब सयालवी साहब। मोहम्मद इस्माइल साहिब, शुक्रिया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अरफा की पहचान कर ली, हमने रोज़े की बरकत को समझ लिया, हमने उसकी खुफिया घड़ी को भी पहचान लिया। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब मैं आपके हाथ में वो कुंजी देने जा रहा हूँ जिसे कायनात विलायत के मशाइख ने यौम अरफा का एटम बम कहा है। ये वो अमल है जिसके बारे में औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि ये बंद नसीबों का ताला खोलने की आखिरी और हतमी चाबी है। दोस्तों, यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन के लिए मशाइख चिश्त, कादरिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया के सीनों में एक ऐसा राज महफूज है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ये राज कुरान मजीद की उस सूरत से जुड़ा है जिसे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुसिल कुरान करार दिया है, यानी सूरतुल इखलास। लेकिन अरफा के दिन इस सूरत को पढ़ने का एक ख़ास अदद और एक ख़ास तरीका है जो इसे आम वजीफ़े से निकाल कर एक मौजज़ाती ताकत में बदल देता है। औलियाए अल्लाह के मामूलात का निचोड़ हमें ये बताता है कि जो खुशनसीब 9 ज़िलहज्जा के दिन सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक किसी भी वक्त, ख़ास तौर पर असर के बाद की इस मुबारक घड़ी में 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरतुल इखलास पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैरत तौहीद इस तरह जोश में आती है कि वो अपने इस बंदे की कोई भी पुकार खाली नहीं लौटाता। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़रा इस अदद यानी 1000 के राज को समझिए। 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़ना दरअसल अल्लाह की वहदानियत की वो गवाही है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में इर्तिआश पैदा कर देती है। हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के फैज़ान से हमें ये पता चलता है कि जब बंदा अरफा के दिन 1000 बार कहता है अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, तो उसके दिल से गैर अल्लाह के तमाम बुत पाशो पाश हो जाते हैं। मुफस्सरीन और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स इस दिन ये अमल कर लेता है, अल्लाह उसके नामा आमाल में इतना सवाब लिख देता है कि अगर पूरी दुनिया के समंदरों का पानी स्याही बन जाए तो वो सवाब न लिखा जा सके। हुजूर ताजदार गोलड़ा महर मुनीर पीर सैयद महर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से हमें ये मारिफत मिली है कि यौम अरफा की शाम 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़ना दरअसल अपने रब से दोस्ती की तजदीद करना है। आपकी तालीमात का निचोड़ ये है कि जब तुम 1000 बार अपने रब को उसकी सिफत सुमद से यानी बेनियाजी से पुकारते हो तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे इस बंदे को, ये मक्का में नहीं है, ये मैदान अरफात में नहीं है, लेकिन इसने अपने घर के कोने में बैठकर मेरी तौहीद की वो गवाही दी है कि आज मैंने इसे उन तमाम हाजियों की सफ़ में खड़ा कर दिया है जो इस वक्त जबल रहमत के साए में मौजूद हैं। दोस्तों, पीर सियाल लचपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से हमें ये लचपाली फैज़ मिला है कि ये वजीफ़ा दरअसल मुक़द्दर बदलने वाला अमल है। आप फरमाया करते थे कि मियाँ, अल्लाह के नाम में वो करंट मौजूद है कि अगर अदद पूरा हो जाए और यकीन कामिल हो तो ये पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता है। आप सिखाते थे कि 9 ज़ुलहज्जा को जब तुम 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हो तो तुम दरअसल अल्लाह की बारगाह में अपनी फ़कीरी पेश कर रहे होते हो। अल्लाह को बंदे का अपनी मोहताजी का एतराफ़ इतना पसंद है कि वो इसके बदले में उसके वो काम बना देता है जिनके लिए वो बरसों से परेशान था। ज़रा इस वजीफ़े के करिश्मात तो देखिए। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अरफा के दिन इस अमल को कर लेता है, नंबर 1, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाह भी जिन्हें वो खुद भूल चुका था।
नंबर 2, उसकी वो हाजत पूरी होती है जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। नंबर 3, उसके रिज़्क की बंदिशें टूट जाती हैं। और नंबर 4, सबसे बढ़कर उसे हुस्न खात्मा की दौलत नसीब होती है। मेरे प्यारे भाइयों, आपने ये अमल करना कैसे है? 9 ज़िलहज्जा यानी कल की सुबह से लेकर मगरिब तक किसी भी वक्त बावुज़ू होकर बैठ जाएं, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और तस्बीह पर या उंगलियों पर गिनकर 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़ें। अगर एक साथ ना पढ़ सकें तो थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मगरिब से पहले इसे मुकम्मल कर लें। और फिर असर से मगरिब के इस दरमियानी वक्त में जब आसमान से रहमत का मींहा बरस रहा हो, अपनी झोली फैलाकर वो मांग लें जो अब तक आपको नहीं मिला। याद रखिए, ये वो वक्त है जब कायनात का सखी अपने जलाल व जमाल के साथ पुकार रहा होता है। ये मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप हज पर नहीं जा सके तो उदास ना हों, अल्लाह ने आपके लिए आपके घर में अराफात सजा दिया है। ये 1000 बार का विर्द आपकी रूह को वो ताकत देगा कि आपको महसूस होगा कि आप काबे की छांव में बैठे हैं। अजीज सामईन, हमने यौम अरफा के तमाम राज समेट लिए। हमने वो चाबी भी हासिल कर ली जो बंद नसीबों को जगाती है। अब जबकि इस 15वीं निशिस्त का आखिरी वक्त आ पहुंचा है, तो अब हम इस महफिल को समेटेंगे। इंशाअल्लाह अब हम इस पूरी नशिस्त का वो निचोड़ पेश करेंगे जो आपकी रूह के लिए एक हतमी पैगाम होगा, और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, ताकि हमारे ये मुरझाए हुए दिल दोबारा खिल उठें, हमारी तमाम बंदिशें टूट जाएं और ये ईद हमारे लिए अल्लाह के कुर्ब का परवाना बन जाए। अज़ीज़ और मोहतरम सामईन, आज यौम अरफा की इन मुबारक घड़ियों में होने वाली हमारी ये नशिस्त अब अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। हमने इस दिन के वो राज समेटे हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी हैं। हमने अल हज्ज अरफा की हकीकत को समझा, हमने 2 साल की मग़फ़रत वाले रोज़े की हिकमत देखी, हमने उस खुफिया घड़ी को पहचाना जब अर्श के पर्दे हट जाते हैं, और हमने वो 1000 बार वाला एटम बम वजीफ़ा भी हासिल कर लिया जो पहाड़ों को हिला देने की ताकत रखता है। मेरा आखिरी पैगाम आपके लिए सिर्फ इतना है कि अपनी ज़िंदगी की महरूमियों पर रोना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास वीज़ा नहीं था या मैं मक्का नहीं जा सका, बल्कि इस बात पर खुश होइए कि कायनात के मालिक ने आपको ये सांसें दे दी हैं कि आप आज की रात और कल का दिन उसकी याद में गुजार सकें। याद रखिए, अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल ये है कि वो आपको अपनी याद की तौफ़ीक दे दे। जिसको ज़िक्र की तौफ़ीक मिल गई, समझो उसे कायनात का सबसे बड़ा ख़जाना मिल गया। पीर सियाल लजपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ईद तो उनकी है जिनका महबूब उनसे राज़ी हो गया। आज अगर आपका दिल तड़प रहा है तो आप गनी हैं। अपनी इस तड़प की कदर कीजिए और कल के दिन को गफलत में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि इसमें अल्लाह से अपनी तकदीर दोबारा लिखवाइए, क्योंकि कल कलम कुदरत आपकी ज़ुबान की जुम्बिश का मुंतज़िर रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो इल्तिजा करते हैं जो अर्श के पाए हिला देती है। अपने दिलों को हाजिर कर लें, अपनी आँखों को बंद कर लें और कायनात के तमाम सहारों से नज़र हटाकर सिर्फ इस एक मुजीबुद्दावात रब की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, यल वाहिदो यल अहदो या समद, या जुल जलाल वल इकराम। ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए गरीबों के वाली, ए बेकसों के मददगार, हम तेरे आजिज, मिस्कीन और गुनाहगार बंदे तेरी हुजूर हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारे दामन गुनाहों से भरे हैं, हमारे चेहरे निदामत से झुके हैं, लेकिन हमारा ईमान तेरी रहमत पर बहुत बड़ा है। या बारी ताला, हम तुझसे इस अरफा के दिन का वास्ता देकर सवाल करते हैं जिसकी तूने कुरान में गवाही दी। हम तुझे इन 1000 बार पढ़ी जाने वाली कुल हुवल्लाह की सूरतों का वास्ता देते हैं जिनमें तेरी तौहीद का नूर छुपा है। या अल्लाह, हम तुझे तेरे सबसे प्यारे महबूब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का वास्ता देते हैं। मौला, हम तुझे तेरे वलियों, तेरे आशिकों, हुजूर गौसे आज़म, दाता गंज बख्श ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हुजूर ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब और हमारे पीर व मुर्शिद पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की निस्बतों का वसीला देकर अर्ज़ करते हैं। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला, हमें रिस्क हलाल, रिस्क वासे और रिस्क बाबरकत अता फरमा। जो भाई और बहनें रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में फाके हैं,
یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ان کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، انہیں کسی غیر کا محتاج نہ کر، ان کے قرضوں کے پہاڑ اپنی رحمت سے اتار دے۔ یا شافی مطلق، جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جن کے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا رب ہمیں صحت اور تندرستی والی وہ زندگی دے جس میں ہم تیری جی بھر کر بندگی کر سکیں۔ اے توبہ قبول کرنے والے رب، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے نام کل سورج غروب ہونے سے پہلے جہنم کی لسٹ سے کاٹ کر جنت کے رجسٹر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، اور ہمیں وہ عاجزی عطا فرما جو تجھے پسند ہے۔ یا رب العالمین، سیالوی ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین اور سامعین اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ان کی جھولیاں بھر دے۔ جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں میں بندشیں ہیں، مولا وہ تمام رکاوٹیں دور فرما کر غیب سے ان کے نصیب کھول دے، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمانا، جب وہ وقت آئے کہ دنیا کے تمام سہارے چھوٹ جائیں تو مولا تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچانا، اور روز محشر اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جڑا عطا فرمانا، اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمانا۔ آمین آمین۔